सो नाउ कमिंग ऑन व्हाट इज़ अ टॉक्सॉइड. सो या जब हम इंजेक्शंस देते हैं किसी भी टॉक्सिन मीडिएटेड डिसीज़ के लिए, सो वी गिव अ टॉक्सॉइड, जैसे टेटनस टॉक्सॉइड हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी जो टॉक्सिन मीडिएटेड डिसीज़ होती है उसमें वी गिव अ टॉक्सिन. सो बट सॉरी, जो भी टॉक्सिन मीडिएटेड डिसीजेज होते हैं उसमें वी गिव अ टॉक्सॉइड. सो व्हाट इज़ अ टॉक्सॉइड? टॉक्सॉइड इज़ द इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ टॉक्सिन वेयर द विरुलेंस इज लॉस्ट बट द एंटीजेनिसिटी इज रिटेन्ड. मेनली टॉक्सॉइड देने का ये सिग्निफिकेंस है कि हम टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ पहले से ही होस्ट के अंदर बना दें, बट वो जो हम टॉक्सॉइड दे रहे हैं वो पैथोजेनिसिटी ना दिखाए, वो डिसीज़ कॉज ना करे. तो हम एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म बनाते हैं टॉक्सिन का, जिसमें हम उसकी पैथोजेनिसिटी तो ख़त्म कर देते हैं बट उसकी एंटीजेनिसिटी को रहने देते हैं, ताकि वो बॉडी में जाकर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना दे. तो जब फ्यूचर में अगर टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, अगर बैक्टीरिया का मैनिफेस्टेशन होता है, तो वो एंटीबॉडीज़ जो ऑलरेडी बनी हुई थी टॉक्सॉइड के अगेंस्ट, वो टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर देंगी. Park William 8 strain of Corynebacterium diphtheria is used as source of toxin for preparation of vaccine. So diphtheria की वैक्सीन के लिए जो हम स्ट्रेन यूज़ करते हैं that is the Park William 8 strain of Corynebacterium diphtheria. What is LF unit? LF is the limit of flocculation unit. One limit of flocculation unit means the amount of toxin which flocculates most rapidly with 1 unit of antitoxin. Flocculates मतलब you can compare it with coagulation. जब एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है उसको यू कैन कॉल द फ्लॉक्यूलेशन. सो एक यूनिट ऑफ एंटीटॉक्सिन के साथ जितना टॉक्सिन फ्लॉक्यूलेट कर सकता है, जितना टॉक्सिन रिएक्ट कर सकता है और न्यूट्रलाइज हो सकता है, उसे हम कहेंगे 1 लिमिट ऑफ फ्लॉक्यूलेशन यूनिट. Now this was about the general features of the diphtheria, the pathogenesis of toxin. Now we'll come to the main clinical manifestations. So diphtheria is toxin mediated. As I told you, it is caused by the diphtheria toxin. Diphtheria is a toxemia but never a bacteremia. हमने देखा कि टॉक्सिन की वजह से ही डिसीज़ होती है, नॉट बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया. इट इज़ a non-invasive bacilli and it is present only at the local site, that is pharynx. It secretes the toxin that spreads via the bloodstream to various organs, and toxin only is responsible for all the types of manifestations, the local respiratory manifestations and the systemic complications. Skin lesions, but please note, जो हमारे skin lesions होते हैं, that is caused by the bacteria but not the toxin.